20 हलकों की बात करते हैं। रावलपिंडी से शुरू होने वाला जो सफ़र है वो डीजी खान में जाके ख़त्म होगा और ये 20 जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसमें दोनों जानिब से बड़ा ज़ोर लगाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। इमरान खान का तो ज़ोर लगाना बनता था क्योंकि उनके हाथ से सब चीज़ें चली गई और एक आखिरी उनके पास ट्रम्प कार्ड ही हम ये कह सकते हैं कि वो है ये 20 इंतखाबात, और अगर वो उसमें जीतते हैं 20 सीटें जीतते हैं या वो 13 से 14 सीटों में भी आते हैं तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना कहना? तो बिल्कुल ऐसा दिख नहीं रहा। आल दो इमरान खान की कंपेन बड़ी जानदार रही, बड़े शानदार उनके जलसे हुए और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उनका क्राउड जो जलसों का था वो एक बहुत ही अच्छा क्राउड रहा। लेकिन माजी से हम अभी तक यही देखते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ जलसों की हद तक जमात है। इलेक्शन डे और इलेक्शन में क्या कुछ करना है उससे वो काफ़ी नापैद भी हैं और इन चीज़ों से वो अभी तक लगता है उन्होंने सबक नहीं सीखा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में भी थी, पंजाब में भी, वफाक में भी, लेकिन उनके लिए एक दोहरा एक म्यार ये था कि उनके लिए मुश्किल हो रही थी कि वो किस तरह कंपेन को चले। तो उसमें मरियम नवाज़ की एंट्री एक मतलब फिर पड़ी और मरियम नवाज़ ने जिस तरह कंपेन को लेके चली हैं और जिस तरह उन्होंने जलसे किए हैं वो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई जान भर दी और नून के जो वर्कर हैं उन्हें चार्ज कर दिया। अब देखना है कि मरियम नवाज़ की जो मेहनत है वो रंग लेके आती है या नहीं लेके आती। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मरियम नवाज़ के कंपेन से पहले बात देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत ऊपर नज़र आ रहा था। लेकिन आज जब चंद घंटे रह गए हैं और मुकाबले में अब कुछ घंटों का टाइम रह गया है, 17 जुलाई सर पर खड़ी है, तो उस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम 10 से 15% ज़्यादा है। तो इसका क्रेडिट फिर मरियम नवाज़ को और उनकी स्ट्रेटजी को जाएगा कि उन्होंने जिस तरह अवामी राब्ता मुहिम चलाई उसके समरात अब आगे नज़र आएंगे। लेकिन अभी हम अगर हलकों की बात करें तो देखें यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें बहुत अहम है। नंबर 1 कि टर्नआउट क्या होगा। अगर टर्नआउट 50% 45% तक आता है तो मुकाबले बहुत सख्त होंगे और उसमें फिर जो नताइज हैं वो शायद मेरा ख्याल है वो दोनों पार्टियों के लिए नेक टू नेक ही जाएंगे। और अगर टर्न आउट 30% से नीचे रहता है, लेस देन 30% अगर टर्न आउट होता है और उसमें फिर जो है जो पंजाब की सियासत है उसमें तो फिर यही नज़र आएगा कि क्योंकि अगर टर्न आउट कम होता है तो फिर शायद वो जो इमरान खान का जो अपना उनका वर्कर था, उनका वोटर था, वो नहीं निकलेगा और उसके ना निकलने का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 12 से 13 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। 12 में इसलिए कहूँगा कि 12 में तो उनका इस वक्त मुकम्मल उनके कैंडिडेट जो हैं वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। 13वीं लाहौर की एक सीट है। लाहौर में हम इसमें साथ ही में आपको ऐड ऑन कर दूँ, 4 नशिस्तें हैं। 4 में 2-1 तो उनकी कामयाब नज़र आ रही हैं, 2 नज़र आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 1 नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन एक सीट अभी भी है जो PP 158 है, वो बड़ी क्लोज जाएगी। अगर उसमें टर्न आउट बहुत ज़्यादा हो गया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे भी अपने नाम कर सकती है। लेकिन बारकैफ इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें लग यही रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर से 3-1 के साथ रहेगी और अगर वो 3-1 के साथ रहेगी तो 13 नशिस्तें उनके नाम होंगी और अगर 2-2 होंगी तो फिर 12 और 8 का होगा। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर हम रावलपिंडी है, खुशाब है, बकर है, तो यहाँ पर देखें बड़ा सख्त मुकाबला होगा। पिंडी में बड़ा सख्त मुकाबला है लेकिन लग ही रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे। इसी तरह फैसलाबाद का जो PP 97 है वो PTI के नाम होता हुआ नज़र आ रहा है। झंग की जो सीट है 125 PP वो नून लीग के, PP 127 झंग की ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसी तरह शेखुपुरा जो है उस पर क्लेम तो किया जा रहा है कि नून लीग ये सीट जीतेगी, लेकिन जो हमारे पास इतलात आ रही हैं हल्के के अंदर की जो मुखालफत है विद इन द पार्टी, जो तमाम चपकलिशें हैं उसकी वजह से लग रहा है कि PTI को ये नशिस्त मिल जाएगी। इसी तरह लाहौर की 158 का मैंने आपको कहा बड़ा ये नेक टू नेक होगा और इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि अगर ये जीतेंगे तो 13वीं सीट होगी, अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून 12 नंबर पर होगी।
167-68 मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी कंफर्टेबली। 168 तो मस्ट है, 167 में भी वो जीत जाएंगे, लेकिन 170 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहेंगी। इसी तरह आगे चलते हुए चीचा वतनी भी जीत जाएंगी, 200 PP 202, 217 सलमान नईम वो जीतेंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो हैं वो इसमें लूज़ कर देंगे। जो मेरे पास इतलात है, लोधरा के 2 हैं, और दोनों में से एक PTI के पास जाती हुई नज़र आ रही है और एक इंडिपेंडेंट के पास जाती हुई नज़र आ रही है। आगे अगर हम चलते हैं, भावनगर 237 और मुजफ्फरगढ़, ये नून लीग के नाम नज़र आती है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में और लिया में अगर 2 सीटें जो मज़ीद हैं, उनमें लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो 273 है वो नून लीग के पास आती है। और आखिरी में जो रह जाती DG खान की, वो मोस्ट प्रॉबली मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और इस तरह ये 13 सीटें जो हैं वो मेरी नज़र में मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबली जीती हुई नज़र आती है। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, क्या कुछ होगा, उसके लिए हमें नताइज का ऐलान होते हुए देखना होगा, उसका इंतज़ार करना होगा, कल वोटिंग का देखना होगा। लेकिन इन सब के लिए सबसे जो अहम है, इन 20 हल्कों में ये 46 लाख जो अफराद है, इन्हें वोट का हक़ इस्तेमाल करना होगा, और अपने पसंद के जो लीडर हैं या पसंद के उम्मीदवार हैं उन्हें आगे लेके आना होगा। उन तमाम के लिए अब नताइज क्या आते हैं, क्या ये 13 सीटें नून लीग जीतती है या PTI, उसका वक्त फैसला करेंगे। लेकिन मेरे पास जो हल्के की जो सियासत के हवाले से तमाम डिटेल्स थी, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।